स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला होगा नीरज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। बेहतरीन पिच है। यूएस के मार्केट्स में तेजी का सिलसिला जारी है। यूरोप में जरूर थोड़ी दिक्कतें हैं, वहां पर जो सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन देखिए एशियाई बाजारों ने प्रदर्शन फिर से थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करिए। लाते हैं आपके सामने एशियाई बाजार और देखते हैं इस समय किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखिए, कल भी इन्होंने भारतीय बाजारों को सहारा देने का काम किया था और आज भी देखिए 150 पॉइंट की तेजी हांगकांग के बाजारों में। क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी संकेत यही दे रहा है कि आज 10,100 के ऊपर भारतीय बाजार खुल सकते हैं और ये एक और इंपॉर्टेंट लेवल नीरज हासिल होते हुए दिख रहे हैं। बताइए, बल्लेबाजी का मूड है पूरा या कुछ गेंदबाजों को भी जगह दी आपने? नहीं, बल्लेबाजी का ही मूड है, क्योंकि बाजार में तेजी है, ग्लोबल मार्केट भी खराब नहीं है, तो तेजी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जब तक गाड़ी चल रही फायदा उठाएं। मैं कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता कि ये मार्केट में तेजी कितने दिनों तक चलेगी, लेकिन चल रही है, इसलिए आपको ट्रेडिंग खबरों के आधार पर तो तेजी, खबरों के आधार पर आप करते रहिए। और रिजल्ट सीजन चल रहा है, कल बाजार बंद होने के बाद भी कई रिजल्ट आए। तो पहला शेयर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं से लिया है। रिजल्ट आप देखेंगे एक बार की तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे कि प्रॉफिट जो है 125 करोड़ इन्होंने दिया है, रेवेन्यूज डबल हो गया है। लेकिन कई बार बाजार को इन नतीजों का अंदाजा रहता है, इसलिए बहुत बार पोजीशंस बन जाती है और फिर ऑफलोड होना शुरू होती है। तो इसलिए आपको ये सावधानी पूर्वक ये ट्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड होते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि अच्छे हैं प्राइम फेसी और बाजार भी सपोर्ट कर रहा है, तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से 193 का लक्ष्य रखिए। 176 के आसपास से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और वैसे भी डिफेंस के तमाम सारे प्लेज इसमें देखने को मिले हैं, उस वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मजबूती का रुख आज रह सकता है। ज्वेलरी शेयरों पर रखिए नजर, आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। टीवीजी को टीम में शामिल किया है। पीसी ज्वेलर्स के नंबर्स आज आने वाले हैं। पीसी ज्वेलर्स के नंबर्स बाजार मानकर चल रहा है कि अच्छे आएंगे। कल देखिए तेजी होती हुई नजर आई थी पीसी ज्वेलर्स में, तो जहां तेजी हो गई उससे अलग हटकर दूसरे स्टॉक्स और उसके पीएस पर नजर रखिए। ये पैसा बनाने का बढ़िया तरीका हो सकता है। तो टीवीजी को आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है 115 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 104 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इस हफ्ते टाइटन के नंबर्स भी आने वाले। आपको याद होगा, ये हमने आपको शुक्रवार को कहा था कि ज्वेलरी सेक्टर अगले हफ्ते के लिए आपको रडार पर रखना चाहिए, और वो देखिए तेजी की तरफ बढ़ने शुरू भी हो गए हैं स्टॉक का। पिछले हफ्ते ये डबल डिजिट का शेयर था और अब आप देखिए ये ट्रिपल डिजिट में पहुंचता हुआ टीवीजी में तेजी और आगे बढ़ सकती है। तो इस पॉकेट पर और इस शेयर पर नजर रखिए। टेक महिंद्रा अगला स्टॉक, और इसके भी नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। मुनाफा जो है करीब 800 करोड़ रुपए का आया, जबकि अनुमान था कि 595 यानी 600 करोड़ के आसपास आएगा, तो काफ़ी बढ़ के आया है। रेवेन्यूज़ में भी ऑलमोस्ट फ्लैट आप देखेंगे, लेकिन जो इनके डॉलर आमदनी है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है और साथ ही मार्जिन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से लगता है कि टेक महिंद्रा जो कि काफ़ी करेक्ट भी हो चुका था, ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पे भी होगा। 400 का लक्ष्य, 380 पे स्टॉप लॉस। हेक्सावेयर ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। गाइडेंस को देखकर मैं उत्साहित हूँ। 14 से 15% का कैलेंडर ईयर 17 का गाइडेंस जो इन्होंने दिया है वो काफ़ी बेहतरीन है। और आईटी कंपनियों में दरअसल गाइडेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये ऐसी कंपनी है जिसको फ़ायदा इस बात का भी मिलेगा क्योंकि टेक महिंद्रा ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। तो टेक महिंद्रा, हेक्सावेयर दोनों आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं, इसीलिए हेक्सावेयर को मैंने चुना है। नीरज ने शायद टेक महिंद्रा को आपने चुना है। तो बताइए टेक महिंद्रा के आपके टारगेट्स क्या हैं? मेरे टारगेट्स हेक्सावेयर के नोट करिए, 275 रुपए। नहीं, टेक महिंद्रा जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया कि हमारा 400 का लक्ष्य होगा, लेकिन एक और नतीजे वाली कंपनी हेमंत, इंटरग्लोब एविएशन, जो इंडिगो के नाम से आप जानते हैं। कच्चे तेल और हाई लोड फैक्टर का जबरदस्त फायदा इनको मिला है। मुनाफा इनका देखिए 591 के सामने 811 करोड़ का आया है, और रेवेन्यूज इनके 4,500 करोड़ थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो करीब 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए, 5752 करोड़। एबिटा में भी सुधार हुआ और मार्जिन में 17.8 जो था पिछले साल इसी तिमाही में, वो बढ़कर 19.1 हो गया है। तो ये एक बढ़िया नतीजे माने जाएंगे इंटरग्लोब के। तो ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे भी 1332। ध्यान रखिए कि ये सारे जो नतीजे वाले हैं इनमें कहीं ना कहीं मार्केट में पोजीशन होती है, तो आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। 1280 स्टॉप लॉस। ठीक बात है, इसीलिए इंटरग्लोब तो आपने लिया, मैंने स्पाइसजेट को टीम में शामिल किया है। देखिए एक सेक्टर की जब एक कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है तो बाकी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है, इसीलिए स्पाइसजेट को आज टीम में शामिल किया गया है। ये स्टॉक भाई अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आपने देखा है पिछले कई तिमाहियों से लगातार प्रॉफिट में है ये कंपनी, और अब
अब जो नीतियां बन रही हैं सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए वो काफी उत्साहजनक है। 125 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 115 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे, ज्वेलरी सेक्टर, IT सेक्टर, एविएशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। शक्ति पंप्स अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी करिए क्योंकि ओल्ड ब्रिज कैपिटल ने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करी है और उसकी वजह से सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि ये सब फंड वो हैं जो खरीदारी करते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं और बहुत तगड़ा गेन ये लोग हासिल करते हैं। तो इस मद्देनज़र और चूंकि वैसे भी रूरल इकोनॉमी का प्ले है इसमें, तो खरीदारी करिए। 500 का लक्ष्य होगा, 478 पे स्टॉप लॉस। अच्छा, नजर रखिए ट्रेंड पर भी। ट्रेंड के भी नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद बढ़िया आए हैं। देखिए रिटेल शेयरों में अब आपका फोकस जरूर होना चाहिए। डीमार्ट की तो आपने लिस्टिंग देखी, क्या दमदार हुई। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं CLS जैसे, वो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर देखिए अब बुलिश हो रहे हैं। ट्रेंड सबसे बढ़िया कंपनी में कहूँगा, टाटा ग्रुप के पेरेंटेज है तो आप समझ सकते हैं, और इनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके आप देखिए ये एक और ऐसा सेक्टर्स है जो फंड मैनेजर्स को भी पसंद आता हुआ दिख रहा है और इस तरह की कंपनियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 280 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 264 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। और इसी के साथ इसका एक पेयर भी उतारना चाहूंगा और वो है V2 रिटेल। यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 268 तक के टारगेट्स और 240 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। तो ये लीजिए एक और सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर भी आज आपकी मदद करेगा। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर्स को उतारा है और इसके इसलिए क्योंकि शुक्रवार को इनके नतीजे आने हैं और कंपनी ने कल एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि नतीजों के साथ ही वो बाईबैक पर भी विचार करके फैसला लेंगे। तो उस दिन बाईबैक की भी खबर इसको सपोर्ट करेगी। नतीजे बेहतर होने की ही उम्मीद है क्योंकि आपको याद होगा ये कंपनी ऐसी है जो पहले से अपने एक वर्किंग नंबर्स पेश करती है और वो नंबर बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी थी और अब बाईबैक का भी सपोर्ट रहेगा। तो सिलेक्टर्स को लगता है शोभा में आज एक बार फिर से अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। और ध्यान रखिए कल क्रेडिट पॉलिसी भी है और क्रेडिट पॉलिसी में पूरी उम्मीद की जा रही है कि 0.25% तो रेट कट होगा ही, 0.5% भी हो जाए सरप्राइज नहीं होगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर आज फिर से फोकस में रहेगा। 415 का लक्ष्य होगा, 395 के स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। रेमंड होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और आप देखिए किस तरह से सरकार संवेदनशील है और सरकार ने टेक्सटाइल कंपनियों को राहत देने का मन बनाया है। अब एक GST की बैठक होने वाली है 5 अगस्त को। GST काउंसिल लगातार आपको याद है मिल रहा है और कोई भी सुझाव होता है तो उसके ऊपर चर्चा होती है। तो इस बार माना जा रहा है इस बैठक में गारमेंट्स के जो जॉब वर्क है उसके ऊपर जो GST लगता है अभी 18% का, उसको घटाकर 5% कर दिया जाए। 1000 रुपए से कम के गारमेंट्स होंगे तो 5%, 1000 रुपए से ऊपर के गारमेंट्स होंगे तो 12%। तो अभी 18% है, वो घटकर 12% या फिर 5% होगा तो बड़ी राहत की बात है उन कंपनियों के लिए जो दरअसल स्टिचिंग का कामकाज करती हैं, जॉब वर्क करती हैं। तो इनकी भी आपको मालूम है रेमंड्स के टेलरिंग के कारोबार हैं, तो उन सब में इनको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा अगर ये 5 अगस्त को होने वाली बैठक में मंजूर हो जाता है। क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है तो ये पॉकेट आज फोकस में रह सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है इस पूरे के पूरे सेक्टर में 5 तारीख तक। तो 815 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 790 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। देखिए मेरा डिपेंडेबल होगा गार्डन सिल्क, और ये एक साड़ी बनाने वाली बहुत फेमस कंपनी है। और कल CBSE ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लेरिफिकेशन दिया और उन्होंने तय कर दिया कि जो साड़ीज हैं इन पे GST सिर्फ 5% लगेगा। वो डिजाइनर साड़ी हो, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी हो या नॉर्मल फैशनेबल साड़ीज हो, उस पे GST का दर जो है 12 से घटा के 5% कर दी। तो रक्षाबंधन से ठीक पहले इस तरीके के ऐलान जो है सरकार बहुत सोच समझ के सामाजिक ताना बाना भी देख रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और चूंकि लिस्टेड कंपनी में मुझे यही एक दिखाई दे रही थी जो यही है बहुत फेमस कंपनी है, मतलब बहुत एज ओल्ड, मतलब 40-50 साल से इसका नाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गार्डन वरेली इनका एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड होता था। तो उसकी वजह से ये सेगमेंट में बड़ी तेजी बनने की संभावना है। और जो सूरत में इतना हो हल्ला कारोबारी कर रहे थे उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। इसमें बहुत कम कर दिया इन्होंने GST। तो गार्डन सिल्क में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 40 रुपए का लक्ष्य आज के लिए होगा। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ से और अच्छी तेजी 50-55 रुपए तक की बन सकती है। तो ये 20% वाला कैंडिडेट है आपकी टीम का। चलिए ऐसा करते हैं कि लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन कौन से हैं। आज हम दोनों की टीम्स में आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और सातवां स्टॉक मेरी टीम को होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर के नाम से जिसे आप जानते हैं, और इसके भी रिजल्ट्स आए हैं। मुनाफा 234 करोड़ कंपनी ने 243 करोड़ दिखाया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 178 करोड़ था, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट उछाल है। रेवेन्यूज़ में यानी आमदनी भी 10% उछाल के साथ 1450 करोड़ इन्होंने दिखाई है। मार्जिन में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है, 19.8 से बढ़ के 23.4% का मार्जिन इसने क्लॉक किया। तो कॉनकॉर में एक अच्छी तेजी हो सकती है। 1200 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1140 पे स्टॉप लॉस। वेस्टकॉन इंजीनियरिंग करीब 80 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनके हाथ मिला है। बाजार में जब तेजी हो तो छोटे ऑर्डर भी कमाल दिखा देते हैं, इसलिए आज इसको टीम में जगह दी है। छोटी टिकट साइज का शेयर है, ट्रेडर्स को इस तरह के टिकट साइज पसंद आते हैं, तो 40 रुपए तक के टारगेट और उससे ऊपर भी निकल सकता है। 37 का एक स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर अनाउंस हुआ है कल मार्केट बंद होने के बाद, तो आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज अगला शेयर होगा और इसमें अच्छी तेजी एचएनआईज की तरफ से इसमें बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही थी। पिछले दिनों भी 10 लाख शेयरों की ट्रेड हुई थी, कल फिर एक ट्रेड हुई एनएससी में, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि इस स्टॉक में कुछ अंदर बोइंग हो रही, कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं। खरीदारी सलाह होगी 110 के लक्ष्य, 97 पे स्टॉप लॉस। और नजर रखिए सेंचुरी प्लाई बोर्ड पर भी, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके भी नतीजे आ जाने वाले हैं और नतीजों से पहले हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए अच्छे नंबर्स आएंगे, आपको याद होगा एनआईटी लिमिटेड बताया, क्या जबरदस्त नंबर्स आए। एपटेक आपको 2 दिनों से बता रहे हैं और देखिए कल क्या नंबर्स आए एपटेक के, तो एपटेक भी दौड़ लगाएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वो स्टॉक, तो इसलिए आज एपटेक को टीम में शामिल नहीं किया है। लेकिन सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक्स कमाल दिखा सकते हैं। 315 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 290 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज रडार पे फ्री हिट के तौर पे चाय कंपनियां हैरिसन मलयालम और पिंच हिट बता दूं जयश्री टी, दोनों ही शेयरों में नजर रखिए। जबरदस्त तेजी हो सकती है क्योंकि इसमें अब खबर निकल के आ रही है कि जो प्राइसिंग है वो बहुत शार्पली ऊपर जाने वाली है। उसका रीजन ये कि पिछले एक हफ्ते में जो वहाँ पे ट्रेड हुए, जो ऑक्शंस हुए, यानी जो बल्क ट्रेड ऑक्शन होते थे, उसमें बहुत कम माल मार्केट में आया। इसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जो 2-3 वैरायटी हैं और जो 2-3 ऑक्शंस हुए हैं, उससे साफ संकेत निकल के आ रहे हैं। वजह इसके पीछे ये बताई जा रही है कि वहाँ बहुत दिन तक स्ट्राइक थी, उसकी वजह से वहाँ फसल खराब हुई, और दूसरा बाढ़ आई है असम में, उसकी वजह से फसल खराब हो गई काफ़ी हद तक। और इंटरनेशनल मार्केट में जो बहुत हाई क्वालिटी, जो प्रीमियम क्वालिटी का है, वो चाय की सप्लाई लगातार बढ़ रही, तो डोमेस्टिक मार्केट में ये क्रंच होने वाला है। इसकी वजह से जो टी बोर्ड के ऑक्शंस कर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें लगातार हायर प्राइसिंग और अनुमान यह लगाया जा रहा है कम से कम 20 रुपए किलो चाय के दाम बढ़ने के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही सीजन होता है जब स्टॉकिंग होती है और इसके बाद जो विंटर सीजन आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बूस्ट होती है चाय की, तो उसमें तेज़ी बनती हुई दिखती है। तो आज के जो लेटेस्ट ऑक्शन हुए लास्ट वीक में, उसको देखते हुए सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि चाय शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। खरीदारी की सलाह होगी हैरिसन मलयालम, 94 रुपये का लक्ष्य रखिए। जयश्री टी, और ये इसलिए क्योंकि इन सभी को फायदा होता है जिनके पास ऑलरेडी बड़ी इन्वेंट्री बनी हुई है और प्राइसिंग हाई होती है, तो उनको फायदा होगा। तो इसलिए जयश्री टी में भी खरीदारी करिए, 119-120 का लक्ष्य। बिल्कुल, चाय सेक्टर आज गर्म रहने वाला है और इसीलिए मैंने भी तो 2 स्टॉक्स, पिंच हिटर भी और फ्री हिट भी चाय सेक्टर से उतारे हैं। गुडरी ग्रुप और मैक्लॉयड रसल, इन दोनों स्टॉक्स पे ऊपर भी नजर रखिए। मैं ये भी पढ़ रहा था कि दार्जिलिंग में जो स्ट्राइक हुई उसके चलते जो कुछ ही इन्वेंट्री इनके पास बची थी वो प्राइवेटली बेच दी गई। ऑक्शंस की भी दरअसल इस बार जरूरत नहीं पड़ी है, इसीलिए जो ऑक्शन हुआ उसमें 12% ऊपर प्राइस कोट की गई। एग्जैक्टली, तो इसीलिए चाय की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। विंटर सीजन के आने से पहले ये डिमांड बढ़ती भी है, और इस बार दार्जिलिंग में जिस तरह से दिक्कतें हुई हैं, स्ट्राइक्स हुई, कई चाय बागान में कामकाज बंद रहा, काफ़ी सारी चाय जो है वहाँ पर पड़ी फसल खराब हो गई, उसके चलते ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, क्योंकि चाय के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुडरिक के ऊपर नजर रखिए और मैक्लॉयड रसल पर नजर रखिए। मैक्लॉयड रसल के लिए 185 के टारगेट्स और गुडरिक के लिए 240 के टारगेट सिलेक्टर्स ने सुझाए हैं, यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपका पिंच हिटर अभी बाकी नीरज, मैंने बताया जयश्री। वैसे गुडरिक के बारे में बता दूं, गुडरिक जो चाय बनाती है वो वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट टी है, और वो भारत में शायद बिकती भी नहीं होगी, क्योंकि वो डॉलर्स में बिकती है, $1500 के हिसाब से होती है, और उसकी पूरी फसल खत्म हो गई है। जो वो बहुत सुपर प्रीमियम चाय होती है उसकी फसल खत्म है। तो इस बार गुडरिक के भी वारे न्यारे होंगे, क्योंकि इनके पास थोड़ा माल है तो बहुत अच्छा कीमत पे बिकेगा। चलिए लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन्स चॉइस क्या है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया ऐसे आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, लेकिन इन आइडियाज में एक शेयर सबसे अच्छा नीरज को कौन सा लगता है, नीरज की टीम में मुझे कौन सा लगता है, बताते हैं आपको आज का कैप्टन्स चॉइस। नीरज बताइए।
TBZ और जिस तरीके से नतीजे आने की उम्मीद लगाई जा रही है सोने चांदी वाली शेयरों की, उसमें मुझे लगता है अच्छे होंगे। थंगामाइल के रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, उसके बाद स्टॉक ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, तो एक्सपेक्टेड है कि TBZ में पॉजिटिव रहेगा, खरीदारी करनी चाहिए। मेरी टीम में बताइए कौन सा पसंद है? बहुत सारे शेयर अच्छे लग रहे हैं। गार्डन सिल्क, लेकिन ये हमारा CNBC आवाज़ का जैकपॉट भी रह चुका है, तो जैकपॉट रिटर्न्स दे सकता है। और जिस तरह से साड़ीज के ऊपर GST की दरें अब घटाने की बात हो रही है। अच्छा, GST काउंसिल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आगे चलकर भी। एक बैठक में तो जिस तरह से सिगरेट के ऊपर जो ड्यूटी में फेरबदल किया गया, आपको अगले 1 वर्ष तक ये रेट रिवाइज होते रहेंगे। हाँ। तो इसलिए सैंक्रोसैंक नहीं है, कहीं पे भी जैकपॉट लग सकता है। सही बात है। तो कोई भी रेट कम हो सकता है। तो फिर यही होगा आज का हमारा कैप्टन चॉइस। अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है गार्डन सिल्क का स्टॉक। चाय के शेयर तो खैर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन अगर एक शेयर चुनना हो तो फिर ये होगा। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, और सिलेक्टर्स को लगता है कि TBZ अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकता है। इसके नतीजे आने वाले हैं कल, और आज PC ज्वेलर्स के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। वो अच्छे आएंगे तो ये शेयर भी दौड़ लगाएगा। हेक्सावेयर पर नजर रखिए, गाइडेंस अच्छी आई है कल मार्केट बंद होने के बाद। टेक महिंद्रा ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। साथ ही नजर होनी चाहिए स्पाइस जेट पर, इंटरग्लोब के अच्छे नंबर्स के चलते इंटरग्लोब भी दौड़ेगा और स्पाइस जेट में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेंट के भी नतीजे बढ़िया आए तो ट्रेंट में भी रैली होगी, और V2 रिटेल जैसे इनके पियर्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। रेमंड में इसलिए तेजी की बात करी है सिलेक्टर्स ने क्योंकि गारमेंट्स के ऊपर और खासतौर पर स्टिचिंग के ऊपर ड्यूटी जो है, GST की दर जो है वो घट सकती है 5 तारीख को होने वाली इस महीने की बैठक में। इसीलिए टेलरिंग से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा, तो इनका एक पार्ट है टेलरिंग का, तो यहां पर नजर रखिएगा। वेस्कॉन इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है, उसके चलते तेजी होगी। सेंचुरी प्लाई के नंबर्स अच्छे आने की अपेक्षा आज जताई जा रही है, तो यहां पर तेजी हो सकती है। और सेक्टर ऑफ द डे फिर आज रह सकता है चाय का सेक्टर। दाम बढ़ रहे हैं लगातार इंटरनेशनल मार्केट्स में भी और घरेलू बाजार में भी, इसीलिए गुडरिक को टीम में शामिल किया और मैक्लॉयड रसल को भी। चलिए, मेरी टीम ने डाली खरीदारी पे ही पूरा फोकस और खबरों पर ध्यान दिया गया है। BEL, टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब बहुत ही बेहतरीन नतीजे हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह है। शक्ति पंप्स में एक ओल्ड ब्रिज कैपिटल फंड ने खरीदारी करी करीब 1.5 लाख शेयरों की। शोभा शुक्रवार को नतीजे, साथ ही बाईबैक पे विचार हुआ। कॉनकोर अगेन आपकी जो भी उम्मीदें थी बाजार की उससे कहीं बेहतर नतीजे पेश किए हैं। रेलीगेयर लगातार इसमें HNIs की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है, तो वो पॉजिटिव है। गार्डन सिल्क जो हमने लिया है, जो कि साड़ी पे जो GST घटा के 5% कर दी गई, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है उसके लिए। और साथ ही चाय कंपनियों में ध्यान रखिएगा, हेल्सन मलयालम और जयश्री टी, क्योंकि चाय की कीमतें जो लास्ट ऑक्शन में 12% ऊपर हुआ है, उससे सिंपल अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 रुपए किलो तक चाय के दाम इस सीजन में बढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से चाय कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन। बताएंगे आपको आज आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। 10,100 के आसपास ध्यान रखिए, निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है, वहां पर और कितनी तेजी हो सकती है। RBI की पॉलिसी जो कल आने वाली है उससे पहले, इसकी रणनीति बनाएंगे ब्रेक के उस पार।